नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजश्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो की शक्ति प्राप्त है विधेयक, बिल या कानून के संबंध में। पहला हम लोग बात करते हैं आत्यांतिक वीटो पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो करके। सेकंड वीटो पढ़ेंगे हम लोग निलंबनकारी वीटो, उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और थर्ड होगा वो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो पढ़ेंगे। तो 3 वीटो पढ़ेंगे, उसमें क्या खासियत है, कब कौन सी वीटो का प्रयोग करते हैं और कौन सी वीटो में क्या क्या बहुमत की ज़रूरत होती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे हेडिंग का नाम है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति दोस्तों, ठीक है। हेडिंग का नाम है, ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी जानते हैं मैं उस टॉपिक को लेकर आता हूं जो टॉपिक समझने लायक रहता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और थोड़ा सा आसानी से समझ वो नहीं आता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो शक्ति, ठीक है। ये भी एक प्रकार से विधेयक के संबंध में है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, वीटो की शक्ति को। पहला लिख रहा हूं आत्यांतिक वीटो दोस्तों। आत्यांतिक वीटो पहला लिखा गया। दूसरा लिख रहा हूं मैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। और तीसरा लिखेंगे वो जो होगा पॉकेट वीटो। पॉकेट या इसको जेबी वीटो भी बोलते हैं, जेबी वीटो, ठीक है। तो वीटो शक्तियां 3 प्रकार की दी गई है, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश नाम भी लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश मीडियम के लोग के लिए सहूलियत हो जाएगी। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। और इसको बोलते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या खासियत है और ये वीटो आखिर है क्या, देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोई भी विधेयक, जो साधारण विधेयक की बात करेंगे, ठीक है, साधारण विधेयक की बात करें, वित्त विधेयक नहीं। वित्त विधेयक को क्या बोलते हैं, धन विधेयक भी लगभग बोलते हैं, मनी बिल से बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मनी बिल जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है, ठीक है। वो पहले ही पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की परमिशन हो जाती है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जो है साधारण विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक जो मनी बिल से संबंधित नहीं है, साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई कानून आता है हस्ताक्षर करने के लिए। सिंपल सी बात हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो फ्रेशर लोग के लिए बताना चाहूँगा कि कोई भी कानून बना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि संसद कोई भी कानून बनाती है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे पास करके कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। सबसे लास्ट स्टेप रहता है लोकसभा में प्रस्तुत हुआ मान लो पहले, फिर लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, फिर वहाँ पास होगा। उसके बाद दोनों में पास होने के बाद कहाँ भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति के परमिशन के लिए या हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। दोनों सदन में से कोई भी सदन में शुरू हो सकता है साधारण विधेयक जो है। उसी प्रकार राज्यसभा में प्रस्तुत हो रहा है, वहां पास होगा, फिर लोकसभा में प्रस्तुत होगा, फिर लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन रहता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन रहेंगे कि जो भी कानून बनाया गया है या कानून बना के भेजा गया है, अभी बना नहीं है, हस्ताक्षर करना बचा हुआ है, मतलब पास करके भेजा गया है, राष्ट्रपति के पास आया हुआ है। अब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है, या तो उस कानून को पढ़े, उनको समझ नहीं आ रहा है तो मना कर दे उसको, या फिर समझ आ रहा है अच्छा लग रहा है तो हाँ कर दे, या फिर 2 ऑप्शन और है, या फिर अभी उनको पढ़ने का टाइम नहीं उनके पास, या अभी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं वो, ठीक है ना। तो चुपचाप उस जो भी पर्ची रहेगा या जो भी कानून उस पैकेट में डाल देंगे, उसको बाद में आराम से कब पढ़ेंगे कोई पता नहीं, अनिश्चितकालीन तक उसको लंबित कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। लंबित कर देंगे मतलब आगे सरकार दिए रहेंगे, उसमें नो रिस्पॉन्स रहेगा। और एक रहेगा कि राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं, अब थोड़ा सा उनको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए करके, या फिर से एक बार उन लोग को मतलब इसमें सोचना चाहिए, चर्चा करना चाहिए करके, तो वापस लौटा देंगे संसद को,
फिर संसद में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या है, फिर मतदान होगा साधारण बहुमत से। उसके बाद फिर से भेजते हैं अगर राष्ट्रपति के पास, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो हम लोग तमाम प्रकार की जानकारी पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस वीटो शक्ति के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हम जो है दोस्तों, ठीक है, ये आर्टिकल जो है 111, ठीक है ना, 111 आर्टिकल में उल्लेख है राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति का। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आत्यांतिक वीटो। आखिर ये आत्यांतिक वीटो होता क्या है? सिंपल से इसका मैं शब्द लिखूंगा, आप लोग के बुक में थ्योरी में बहुत सारा लिखा होता है, लेकिन सिंपल से एकदम सिंपल वैसे आपको समझाऊंगा मैं कि आत्यांतिक वीटो होता क्या है। एक तो है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया या कोई कानून आया उनकी परमिशन के लिए, राष्ट्रपति परमिशन दे दिया, वो कानून बन गया, ठीक है ना। अब तीन विकल्प नकारने वाला रहेगा, नहीं बोलने वाला, लगभग नेगेटिव वाला रहेगा। आत्यांतिक वीटो में क्या रखना है, इसको शब्द याद रखना है, सुरक्षित रखना है। विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। संविधान के वर्ड में सुरक्षित दोस्त है, सुरक्षित वर्ड है। आखिर सुरक्षित का मतलब क्या होता है? सुरक्षित का एक और अर्थ होता है, सुरक्षित मतलब ही होता है मना करना। राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया, वो क्या कर दिए, मना कर दिए कि ये कानून को हस्ताक्षर नहीं किया, वो बोल दिए कि ये कानून नहीं बन सकता करके। तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये विधेयक मना करेंगे तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कानून बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब इन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है तो कानून तो नहीं बनेगा। ये पढ़े, ठीक है। इसमें हम लोग जान लेते हैं कि आत्यांतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा कब करते हैं, कि क्यों मना करते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन पड़ जाती है कि मना करना पड़ जाता है, ठीक है। कब कब करते हैं याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके दो कंडीशन है दोस्तों, इसमें दो कंडीशन में हम लोग पढ़ते हैं। एक है यदि विधेयक जो है गैर सरकारी, याद रखना है, एक शब्द लिख रहा हूं, यदि विधेयक जो है गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करके राष्ट्रपति के पास आता है। ये गैर सरकारी सदस्य क्या होता है, ध्यान से समझिए। संसद के गैर सरकारी सदस्य मतलब वो है जो संसद में मंत्री नहीं है, इतना याद रखना है। जैसे कि संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, सभी के सदस्य क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। उन सांसद में से ही क्या चुना जाता है, मंत्री चुना जाता है। जो मंत्री है वो क्या कहलाएंगे, सरकारी सदस्य कहलाते हैं संसद के। और जो सिर्फ और सिर्फ सांसद है वो क्या कहलाएंगे, संसद के गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे। तो इसका मतलब यही है, गैर सरकारी सदस्य मतलब क्या होता है जो मंत्री नहीं है, उनके द्वारा अगर कोई कानून या विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, या उनके द्वारा ही लाया गया है, तब राष्ट्रपति के पास वो साइन करने के लिए आया गया है, तब राष्ट्रपति जो है अक्सर क्या है उसको मना कर देते हैं, ठीक है। याद रखना है, क्योंकि मंत्री लोग ही बोल देते हैं मना कर दो करके एक प्रकार से, ठीक है। तो ये है दोस्तों, जो मंत्री ना हो ना, याद रखना है, जो मंत्री ना हो उसको क्या बोलेंगे, गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं। तो ये वीटो का प्रयोग अक्सर कब करते हैं, जब गैर सरकारी सदस्य द्वारा विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति के परमिशन के लिए आता है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि संसद में, मतलब लोकसभा, संसद के अंतर्गत हम जानते हैं लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास करके आया गया है राष्ट्रपति के परमिशन के लिए, राष्ट्रपति के परमिशन के लिए आया हुआ है, राष्ट्रपति ने अभी साइन नहीं किया है। उसी दौरान जिस मंत्रिमंडल द्वारा विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, ठीक है ना, और उसी दौरान उस पुराने मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है, टूट जाता है, और एक नया मंत्रिमंडल का गठन होता है, ठीक है। जितने भी मंत्री रहते हैं सब क्या बिखर जाते हैं, सब टूट जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव जो भी होता है, सरकार बदल जाती है, जो भी है, ठीक है। नया मंत्रिमंडल चुनकर आ जाते हैं। अब नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को बोलेगा, नया मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को बोलते हैं कि जो पुराने मंत्रिमंडल द्वारा जो विधेयक या कानून बनाकर आपके पास परमिशन के लिए भेजा गया है, उसको आपको साइन नहीं करना है करके, ठीक है दोस्तों, उसको आपको साइन नहीं करना है, सिग्नेचर नहीं करना है करके। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, राष्ट्रपति जो है आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हैं, और इसको क्या है सुरक्षित रखते हैं, या इसी सुरक्षित रखने को ही क्या बोलते हैं, मना कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो भी कानून बनाया गया था, पुराने मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया था कानून, राष्ट्रपति मान लो मैं हूं, मेरे पास आया हुआ है, ठीक है ना। अब इस दौरान जो पुराना मंत्रिमंडल है वो विघटित हो जाते हैं, अब नया मंत्रिमंडल मतलब नए मंत्री लोग चुन लिए जाते हैं, ठीक है ना।
अब जो है नया मंत्रिमंडल लोग, मान लो मुझे राष्ट्रपति मेरे को बोल रहे हैं कि पुराने जो मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया जो कानून, मतलब जो पारित किया गया था, आपके पास साइन के लिए बचा हुआ है, उसको आप साइन मत कीजिए क्योंकि हमारी मर्जी उसमें नहीं है करके। अब राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। जो वर्तमान में मंत्रिमंडल रहेगा या मंत्रिपरिषद रहेगा या प्रधानमंत्री रहेगा, उन्हीं के बात राष्ट्रपति मानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये कंडीशन है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है, ये जो वीटो की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, क्या राष्ट्रपति अपने स्वविवेक मतलब अपने स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। किसकी बात मानकर करते हैं? तो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की बात मानकर करते हैं, अपने से ये काम नहीं करते हैं, याद रखना है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यपालिक प्रमुख है दोस्तों, राष्ट्र का प्रमुख है, ठीक है। ये सब जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी वीटो का उपयोग कर रहे हैं, सब किसकी सलाह पे कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला हम लोग पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीजीपीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल पढ़ाया जा रहा है। आत्यांतिक वीटो मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इसका अर्थ होता है विधेयक को या कोई भी कानून जो है परमिशन के लिए आया हुआ है राष्ट्रपति के पास, उसको सुरक्षित रखना, और सुरक्षित रखने को ही क्या बोलते हैं? मना करना, ठीक है ना, कि परमिशन ना देना। ये हो गया। तो विधेयक बनेगा क्या? वो कानून बनने के लिए आया है, जब राष्ट्रपति द्वारा साइन ही नहीं किया गया है तो विधेयक बनेगा भी नहीं, ठीक है। ये वीटो का प्रयोग अक्सर राष्ट्रपति कब करते हैं? जब कोई विधेयक जो है गैर सरकारी सदस्य या संसद में जो सदस्य, जो सांसद मंत्री नहीं है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तब ये वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। या फिर पुराने मंत्रिमंडल द्वारा भेजा गया है और नया मंत्रिमंडल बन गया है, पुराना मंत्रिमंडल जो विघटित हो गया है और एक नया मंत्रिमंडल बना है और वो बोल रहा है कि इसमें साइन मत करो करके, तब कंडीशन, दो ही कंडीशन है, ठीक। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसे क्या बोलते हैं? अत्यांतिक वीटो बोलते हैं दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में देखते हैं दोस्तों, अब राष्ट्रपति के पास कोई कागज आया हुआ जिसमें विधेयक के नाम में लिखा हुआ है कानून, कि कैसा कैसा कानून बनने वाला है करके। लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर उस कानून को पास कर दिए हैं और राष्ट्रपति, मान लो मैं हूँ, मेरे पास भेजा गया है, ठीक। एक ऑप्शन था कि विधेयक मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है ना, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा बोल दिया गया, मंत्रिपरिषद द्वारा कि इसमें साइन करो या ना करो करके, ना करो बोल दिए तो मैं मना कर दिया इसको। अब मेरे पास आया है, इसमें है निलंबनकारी वीटो दोस्तों। निलंबनकारी वीटो में याद रखना है, इसमें राष्ट्रपति को मान लो समझ नहीं आ रहा है ठीक से, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है विधेयक में। राष्ट्रपति को लग रहा है कि इसमें जो है एक बार फिर से विचार करना चाहिए करके, उतना खास लग नहीं रहा है करके, मना डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही हाँ किए हैं, तो एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। उस बीच के रास्ते क्या बोलते हैं? निलंबनकारी वीटो, ठीक है। राष्ट्रपति को कोई कानून आ रहा है, पढ़ रहे हैं, कोई कानून को समझ नहीं आ रहा है, तो फिर से लौटा देंगे संसद को। संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों को लौटा देंगे, बोलेंगे कि इस विधेयक पे आप लोग फिर से चर्चा कीजिए, ठीक है, चर्चा कीजिए, मेरे ठीक से उतना समझ नहीं आया है, एक बार फिर से आप लोग संशोधन कर सकते हैं तो करिए करके, ठीक है। तो इसमें पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनर्विचार के लिए, कि राष्ट्रपति द्वारा बोला जाता है संसद को कि इस कानून को जो आप बनाए हो, पास करके भेजे हो, इस पर एक बार आप लोग फिर से क्या है विचार कीजिए करके। अब कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अब पुनर्विचार के लिए संसद में भेज दिया गया है कोई भी कानून या विधेयक को जो राष्ट्रपति के पास आया हुआ है, भेज दिया गया है। अब संसद के अंतर्गत दो पार्ट जानते हैं दोस्तों, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, दोनों द्वारा फिर से पास कर दिया जाए, मतलब लोकसभा के सदस्य लोग भी फिर से हामी भर दे कि नहीं विधेयक तो ठीक है, या फिर कुछ इसमें करेक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए कंडीशन याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो क्या है? राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया है, राष्ट्रपति को समझ नहीं आ रहा है, या राष्ट्रपति चाह रहे हैं इसमें कुछ और परिवर्तन करना चाहिए करके, फिर से एक बार उसमें विचार करना चाहिए करके, तो संसद को भेज दिया है। अब संसद जो है उस विधेयक या कानून जो भी लिखे हुए हैं उसमें कुछ करेक्शन करे या ना करे, करेक्शन करके राष्ट्रपति के पास वापस भेजे, या फिर करेक्शन ना भी करे तो भी राष्ट्रपति के पास भेजे, तो राष्ट्रपति इस कंडीशन में बाध्य रहेगा, मजबूर रहेगा इस कानून पे साइन करने के लिए। राष्ट्रपति के पास नहीं बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार बस भेज सकता है पुनर्विचार करने के लिए, ठीक है। अगर फिर से उन लोग भेज दिए हैं विधेयक को पास करके, चाहे उसमें करेक्शन करके कुछ बदल के भेज रहे हैं या सेम टू सेम भेज दे, तो राष्ट्रपति को उस कानून को साइन करना ही पड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, साइन उनको करना ही पड़ेगा। और इसमें जो है ये दोनों फिर से भेजा जाता है, तो कौन कितना बहुमत से पास होना चाहिए? तो साधारण बहुमत से पास होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत से पास होकर भेजा जाना चाहिए, ठीक है, तो याद रखना है साधारण बहुमत। और हम लोग बात करते हैं साधारण बहुमत होता क्या है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा इधर, आखिर ये साधारण बहुमत होता क्या है।
साधारण बहुमत। जैसा कि आप सभी जानते हैं राज्यसभा में टोटल सदस्य 250 होते हैं, ठीक है, जिसमें से मान लो मीटिंग के दिन मीटिंग हो रहा है, उस दिन 250 में से केवल 200 सदस्य ही क्या है, उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित है। और मान लो 200 सदस्य लोग ऐसे हैं जिसमें से क्या है, उन लोग मतदान भी देते हैं। 12 सदस्य जो है मनोनीत वाले नहीं आए हैं, उन लोग मतदान तो नहीं देते हैं, लेकिन 200 सदस्य लोग उपस्थित है और इन लोग क्या है, मतदान भी करने वाले सदस्य उपस्थित है। अब इसमें से देखा जाएगा इनका आधा, मतलब 200 का आधा प्लस एक सदस्य अगर राजी हो जाते हैं इस विधेयक के संबंध में, जो भी बात हो रही है, तो पास हो जाएगा। 200 प्लस 2 कितना होगा, 200 भागित 2 मतलब 100 हो गया, 100 प्लस 1 मतलब 101 सदस्य। यदि 200 सदस्य उपस्थित है एक दिन मीटिंग के दिन, ठीक है, जिसमें से 101 सदस्य जो है फिर से पास कर दिया इस विधेयक को, मतलब राष्ट्रपति के लिए, मतलब राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, तो 101 सदस्य पास कर देने से राज्यसभा में तो क्या हो जाएगा, ये विधेयक पास हो जाएगा। ये कम से कम है, न्यूनतम है, मिनिमम। अगर 200 सदस्य में से 120 लोग भी करते हैं तो भी पास हो जाएगा, 200 के 200 लोग करते हैं तो भी पास हो जाएगा। लेकिन 101 से कम लोग इसको सपोर्ट करते हैं तो पास यहाँ नहीं होगा राज्यसभा में, ठीक है। तो कानून क्या मतलब, ये जो है पास नहीं होगा यहाँ, लेकिन पास होना जरूरी है। यहाँ पास होगा तभी राष्ट्रपति के पास फिर जाएगा वो, ठीक है, तब राष्ट्रपति जो है मना नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन है। उसी प्रकार जो है लोकसभा का है, ठीक है दोस्तों। लोकसभा में टोटल 543 सदस्य होते हैं, जिसमें से मान लो मीटिंग के दिन 400 लोग उपस्थित हुए हैं और उन लोग मतदान करेंगे, तो 400 का आधा प्लस 1, आधा मतलब 200 प्लस 1 मतलब 201 सदस्य लोग यदि मंजूरी दे देते हैं इस विधेयक को, फिर से मतलब पारित कर देते हैं साधारण बहुमत से, तो क्या कहे, यहाँ से भी लोकसभा से भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि साधारण बहुमत क्या होते हैं। साधारण बहुमत मतलब होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का आधा प्लस 1 उपस्थित होना चाहिए, है ना। कुल की बात नहीं कर रहे हैं, जिस सदन में जो भी मीटिंग हो रही है उस टाइम जितने लोग भी उपस्थित है उसमें से आधा सदस्य प्लस 1, अगर उतने लोग इसमें मंजूरी दे देते हैं, अपना साइन कर देते हैं, या साइन की बात नहीं, मतदान करते हैं, तो वो विधेयक जो है पारित हो जाता है, जो भी सदन से हो, चाहे लोकसभा से हो राज्यसभा से हो। क्लियर है इतना। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया पुनर्विचार वाला, ठीक है, ये पुनर्विचार की शक्ति हो गया। अब एक लास्ट बचा है हमारा, वो बचा है दोस्तों पॉकेट या जेबी वीटो बचा हुआ है। इसको समझ गए ना, फिर एक बार संक्षेप में और बता दूंगा, पॉकेट या जेबी वीटो क्या होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति, मान लो मैं राष्ट्रपति हूं, मेरे पास कोई विधेयक जो है या कानून साइन करने के लिए आया हुआ है। अब मान लो मेरे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर से विचार के लिए भेजना नहीं चाह रहा हूँ पुनर्विचार करने के लिए, ठीक है ना, तो मैं क्या है चुपचाप उसको जेब में रख दूंगा। मान लो उसको क्या है कब खोलूंगा ना कब खोलूंगा, मेरे पास बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, मैं उसमें ना ही हाँ बोलना चाहता हूँ, ना ही उसमें ना बोलना चाहता हूँ, और ना ही मैं पुनर्विचार के लिए भेजना चाहता हूँ। तो उस वीटो, उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं। पॉकेट वीटो मतलब इसलिए बोला गया है क्योंकि कोई कानून बनने के लिए आया हुआ है, उसको चुपचाप क्या राष्ट्रपति पॉकेट में रख दिए हैं या कोई फाइल में दबा के रख दिए हैं, ठीक है ना। ये कब इसमें परमिशन देंगे कोई पता नहीं है, हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, कोई अता पता नहीं है। अनिश्चितकालीन, इसका उद्देश्य क्या है, अनिश्चितकालीन के लिए क्या है, अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देना। लंबित है, उसमें पड़ा हुआ है, पेंडिंग। लंबित मतलब क्या होता है, पेंडिंग है राष्ट्रपति के पास, यही तो है पेंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस वीटो का प्रयोग सबसे पहले सन 1986 में, कब, सन 1986 में हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति कौन है, महामहिम श्री ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह, जो आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति 7वें नंबर के, ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर, कौन सा संशोधन विधेयक पर, डाक मतलब कानून एक बना रहे थे उस टाइम, डाक संशोधन विधेयक पर ये जो है प्रयोग किया था दोस्तों, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं समरी बता देता हूं कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति के अंतर्गत 3 वीटो की पावर है। एक आत्यांतिक वीटो, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा है पॉकेट या जेबी वीटो, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉकेट वीटो, ठीक है। आत्यांतिक वीटो में क्या है, मना करना, सुरक्षित रख देते हैं, याद रखना है
मना करना आप लोग डायरेक्ट समझ जाएंगे, लेकिन सुरक्षित रखना भी मना करना ही होता है दोस्तों। संविधान की शब्दावली में सुरक्षित रखना लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित रखना इसमें क्या है, मना कर देना, यही वाला है, ठीक है ना। विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, मना कर दिया कानून कहाँ बनेगा, राष्ट्रपति की परमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये जो है कब मना किया जाता है, जब कोई विधेयक या कानून है गैर सरकारी सदस्य, मतलब जो संसद में मंत्री ना हो उनके द्वारा पेश किया जाए, या पुराना मंत्रिमंडल द्वारा भेजा गया है और नया मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसका पुराना का विघटन हो जाता है, नया मंत्रिमंडल द्वारा बोला जाता है कि इसमें साइन मत करो राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं, इसमें मना कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या पढ़े हैं, राष्ट्रपति को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार राष्ट्रपति चाहते हैं कि फिर से विचार करना चाहिए संसद को करके, तो संसद के पास फिर से भेज दिया जाता है, लोकसभा राज्यसभा के पास, ठीक है। अगर लोकसभा या राज्यसभा अपने साधारण बहुमत द्वारा, बता दिया हूं साधारण बहुमत क्या होता है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का आधा प्लस 1 सदस्यों द्वारा फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, चाहे उसमें करेक्शन करके भेज दे या फिर सेम टू सेम वही भेज दे, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया गया है कि राष्ट्रपति अब सेकेंड टाइम में फिर भेजा गया उनके पास, अब क्या है वो मना नहीं कर सकते, उनको जबरदस्ती या मजबूरी में क्या है साइन तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जब सेकंड टाइम भेजा जाता है। उसके बाद पॉकेट या जेबी वीटो है। इसमें क्या है, कोई विधेयक को वो क्या है लंबित करते हैं, पेंडिंग कर देते हैं, पॉकेट में रख देते हैं, कब इसका निर्णय देंगे कोई पता नहीं रहता है। इस विधेयक का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग, तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, डाक संशोधन से संबंधित था दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको लोग को ठीक लगा होगा। थैंक यू।